डिक्रीज हार्ट रेट। अच्छा, मोस्टली ना एनाटॉमी में ये है कि आपने जब कोर्स पढ़ना है ना, तो जब वो जा रहा होगा, ठीक है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि नर्व है, तो अगर वो कहीं चीज किसी जगह से पास करी है ना, तो वो आपके वहां पे अपनी ब्रांचेस देते हुए जाएगी, ठीक है। एक्सेप्ट हमने एक ऐसी एक्सेप्शन पढ़ी जहाँ पे वो फेशियल नर्व पास कर रही है, लेकिन वो जस्ट पैसेज का ही काम कर रही है, ठीक है। वो अपनी जो है वो डिवीजन नहीं दे रही, लाइक ब्रांचेस नहीं दे रही। वो कौन सी साइट है जहाँ पे हमने ये पढ़ा? 132, a man with high BP and decreased heart rate, what is the cause? तो cause है राइट इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी उसका रेज्ड है, ठीक है, क्योंकि यही है जिसे हम क्या कहते हैं, कशिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, बीपी आपका ज्यादा होता है, मतलब हाइपरटेंशन है, ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया है। अब उसने इस स्टेम में आपको सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है, हाई बीपी हाइपरटेंशन, ठीक है। थर्ड एडिशन है, थर्ड एडिशन, हेड एंड नेक थर्ड एडिशन, डबल ए, डबल ए बुक, हेड एंड नेक थर्ड एडिशन। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मेरे पास फोर्थ एडिशन भी पढ़ा है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जो अभी ज्वाइंट हैं, इनके पास थर्ड एडिशन है। तो फोर्थ एडिशन ने आपका सीक्वेंस सेम फॉलो नहीं किया होगा, क्वेश्चन आगे पीछे हैं। तो आप आज के दिन पीडीएफ से कर लें। ओके, एक्चुअली में आई ऑल्सो अबाउट दैट फॉर कि हम फोर्थ एडिशन को फॉलो करेंगे, लेकिन जो आपके फेलोज हैं मैक्सिमम, दे फोर्स मी दैट कि नो, हम में हमारे पास थर्ड एडिशन है, तो आप अभी थर्ड एडिशन को ही फॉलो करें, बिकॉज हमने हाफ चैप्टर जो है वो पहले थर्ड एडिशन से किए हुए हैं। दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग थर्ड एडिशन। सो इफ you have pdf, you can follow with this, okay? थैंक यू। मैं आपको बहुत दिन से कह रही हूँ कि बच्चों, आप लोग अगर आपने फोर्थ एडिशन से पढ़ना है तो आप बाय करें, बिकॉज अगर 10 बच्चे हैं, उधर में से मुझे 7 कह रहे हैं कि आप थर्ड एडिशन से फॉलो करें, दो सॉरी 3 कह रहे हैं कि फोर्थ एडिशन से फॉलो करें, तो आपके नंबर ऑफ सीक्वेंस 7 नहीं होते। जब मैं स्टेम पढ़ती हूँ, तो फिर बच्चे कहने लग जाते हैं कि जो है वो मैम आप कौन सा एमसीक्यू पढ़ रही हैं, कौन सा एमसीक्यू पढ़ रही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको काफी दिनों से कहा हुआ है कि अगर आप फोर्थ एडिशन अरेंज कर सकते हैं तो वो कर लें, बिकॉज लेटेस्ट तो वही है, तो हमें फॉलो भी उसी को करना चाहिए। पीडीएफ, डॉक्टर नायला, आपको पीडीएफ शेयर हो गई थी? अच्छा, ओके, ओके, मैं आपके ग्रुप में शेयर कराती हूँ। ओके, जो है हम 132 पे थे। तो a man with high BP and decreased heart rate, what is the cause? तो cause है raised intracranial pressure, taste sensation from the posterior one third of the tongue। तो हमें पता है कि जनरल और टेस्ट पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग से ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व ही लेके जाती है। अगर यहाँ पे पोस्टीरियर मोस्ट हो, तो फिर आपने क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है? वागस नर्व आएगा, ठीक है, फिर वागस नर्व आएगा।
ग्रुप में शेयर हो गया थर्ड एडिशन? फिर चलें स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस विद इन 1 और 2 मिनट ग्रुप में शेयर हो रहा है। ओके, 133 है, टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। तो वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग में टेस्ट और जनरल सेंसेशन दोनों कौन सा ग्लासोफेरेंजियल नर्व लेके जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या है कि अगर पोस्टीरियर मोस्ट पूछा हो, इसमें एक्सप्लेनेशन में एक चीज ऐड कर दें, अगर पोस्टीरियर मोस्ट पूछा हो तो फिर आपने वागस नर्व लगानी है, ठीक है। इंटीरियर में आपकी जनरल सेंसेशन आपका लेके जाती है कौन सी, लिंगुअल, जो कि किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी की, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी जो टेस्ट सेंसेशन है वो फेशियल की ब्रांच कॉर्डा टेम्पनाई लेके जाती है, ठीक है। सिर्फ इंटीरियर का फर्क है, बाकी पीछे वाला ग्लासोफेरेंजियल और पोस्टीरियर मोस्ट वैगस नर्व। Which of the following is related to anterior surface of the sternocleidomastoid muscle? तो anterior surface पे external jugular vein पड़ी होती है। Mandibular bridge is, तो mandibular bridge क्या है, ये आपका एंगल है, एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। उसके बाद है सेंसरी सप्लाई टू द टेम्पोरल एंड पैराइटल एरिया ऑफ दिस स्कैल्प। तो आपका ऑरिकुलो टेम्पोरल, ठीक है। और ये सप्लाई किससे होता है, सर्वाइकल प्लेक्सस से। स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्टीरियर का टेस्ट और पोस्टीरियर का ना टेस्ट और जनरल दोनों सेम ही है, ठीक है। सिर्फ इंटीरियर में फर्क है टेस्ट और जनरल का, ठीक है। बाकी जो पोस्टीरियर है वो टेस्ट और जनरल दोनों ग्लासोफेरेंजियल लेके जाएगी और पोस्टीरियर मोस्ट में वेगस होगी, ठीक है। स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। तो ये जो है दो मसल्स हैं, ट्रेपीजियस और स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल, जो कि एसेसरी नर्व 11 नर्व से जो है वो इनर्वेट होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द एक्सेसिव मीडियल एंड लेटर मूवमेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो इसका ये क्या है, प्रिवेंशन कौन करता है, कोलेटरल लिगामेंट है। आपका कोलेटरल लिगामेंट नीचे भी है, लाइक लेग एरिया में, ठीक है। और ये फेस एरिया की बात हो रही है। कार्सिनोमा ऑफ द टंग मोस्ट कॉमनली ऑकर। तो कार्सिनोमा ऑफ द टंग क्या है, ये लेटरल बॉर्डर ऑफ इंटीरियर टू थर्ड, ठीक है। जो टंग का कार्सिनोमा वो एक लेटरल साइड और इंटीरियर साइड को मोस्टली इन्वॉल्व करता है। अपल्सेटिंग आई इन्वॉल्व, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कवर्नस साइनस फेस्टुला में पल्सेटिंग आई, मतलब आपको ना आई के अंदर एक आर्टरी पल्सेट करती हुई नजर आती है। तो वो किस सिचुएशन में आती है, जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और कवर्नस साइनस में फेस्टुला हो, ठीक है। A patient with the right carotid endarterectomy presents with the dizziness and vigorous right arm movements and diagnosed as emboli in subclavian, which artery is involved। तो ये सब देखें, ये subclavian क्या है, स्टील सिंड्रोम है और वर्टिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। Which of the following nerve is at the risk of damage with superior thyroid artery? Superior thyroid artery के साथ इससे सी निमोनिक है। superior thyroid artery के साथ external laryngeal nerve जो है वो एसोसिएट करेगी, और वो एसोसिएट करेगी, इस वजह से डैमेज का चांस भी उसका ही है। अब देखिए अपर जो लोब है उसमें एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व होती है और लोअर लोब में रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होती है, ठीक है। तो इसके साथ एक्सटर्नल लैरेंजियल के साथ सुपीरियर थायराइड आर्टरी होगी, क्योंकि वो अपर लोब को जो है वो कर दी है, ब्लड सप्लाई दे रही है। इंफीरियर थायराइड में रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होगी, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, अब हमने सुपीरियर लैरेंजियल, पहले हमने थायराइड आर्टरी पढ़ा, अब सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी पढ़ा। तो सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी जो है इंटरनल लैरेंजियल नर्व से करेगी। ये आपका एक ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हमें सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी याद रह जाती है लैरेंजियल नर्व्स के साथ, ठीक है। लेकिन हमें लैरेंजियल आर्टरी याद नहीं रहती, हम उसको भी थायराइड आर्टरी ही मतलब जहन में ले लेते हैं। superior laryngeal artery
रिलेटेड टू इंटरनल लैरिंजियल नर्व, ठीक है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, थायराइडेक्टमी जो है उसमें आपके एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज होती है, जबकि ट्रैकियोस्टमी में आपके रिकरेंट लैरिंजियल नर्व मोस्ट कॉमनली डैमेज होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका नर्व सप्लाई टू द स्किन बिलो द ऑर्बिट ऑफ द आई एंड अबव द माउथ, तो ये मैक्सिलरी नर्व है जो कि ब्रांच है ट्राइजिमिनल की, ठीक है। ट्राइजिमिनल की मैक्सिलरी, अब ट्राइजिमिनल की 3 ब्रांचेस हैं, V1 V2 V3, ठीक है। जाइगोमेटिक तो ट्राइजिमिनल की ब्रांच ही नहीं है, ये किसकी ब्रांच है? जाइगोमेटिक फेशियल की ब्रांच है, ठीक है, फेशियल नर्व की ब्रांच है। अब मैक्सिलरी और मैंडिबल 2 ब्रांचेस हैं यहाँ पे दी हुई ट्राइजिमिनल की, उसमें से मैक्सिलरी नर्व जो है वो आपका ऑप्शन है। Which of the following structure do the cervical vertebral lack? तो lateral horn, ये repeated question है, हमने न्यूरो एनाटॉमी में भी पढ़ा है ये। Stay warm to posterior triangle of the neck most likely cause damage to which muscle? तो ये trapezius muscle, ठीक है, और accessory nerve को डैमेज करेगा। 146 एन इंजरी टू द foramen ovale, foramen ovale में क्या चीज होती है, कौन सी आर्टरी होती है foramen ovale में? बच्चों कल ये हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। मैक्सिमम बच्चे तो कल वाले ही है ना। foramen avail इन skull would result in, तो ये पैरालिसिस ऑफ द मसल ऑफ मेस्टिकेशन करेगा क्योंकि इसमें V3, ठीक है, V3 ट्राइजिमिनल की जो ब्रांच है मैंडिबुलर ब्रांच वो पास होगी, ठीक है। जब इसकी इंजरी होगी तो V3 डैमेज हो जाएगी और मसल ऑफ मेस्टिकेशन डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड इज फ्रॉम सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इज ट्रांसमिटेड बाय वाया फोरामेन सीकम, तो इसमें से इमेंसरी रेस पास करते हैं। मैं चाहती यही हूँ डॉक्टर साथ, लेकिन मेरे साथ जो है ना बच्चे कोऑपरेट नहीं कर पा रहे। मैंने तो उसी वक्त जब एडिशन चेंज हुआ है तो अपडेट कर ली थी अपनी बुक, लेकिन बच्चे मोस्टली यही कहते हैं कि हमने मैम थर्ड एडिशन जो है वो मंगवाया हुआ है, तो आप काइंडली उसी को कंटिन्यू करें। मैं भी शायद मैं आज डॉक्टर हमजा से बात करती हूँ, मैंने पहले भी 2 दफा उनसे बात की है कि विश टू फॉलो। तो अब क्योंकि जब मैं वो पढ़ाती हूँ तो बच्चे फिर बीच में इंटरप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैम ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो फिर टाइम जाया होता है, फिर इस वजह से मैं अभी स्विच नहीं की फोर्थ पे ना। हाँ हमें करना चाहिए ऑब्वियसली, वो लेटेस्ट एडिशन है, लेकिन जैसे ही बच्चे जो है वो उस चीज को बाय कर लेते हैं तो फिर जो है वो हम, हाँ, लेटेस्ट एमसीक्यू पूल को हमें जो है गो थ्रू करना चाहिए, बिकॉज जो है लेटेस्ट ही चेंज है ना, लेटेस्ट ही चेंज है। मैं आज पूछ लूंगी बच्चों से। अभी मेरा ख्याल है कुछ बच्चे मुझे न्यू नजर आ रहे हैं, आज शायद आप लोगों में एडिशन हुई है, प्रीवियस बच्चे मुझे कम नजर आ रहे हैं, तो जिनके पास फोर्थ एडिशन है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर हम ऐसे करेंगे उसका पीडीएफ शेयर करा के तो कल से उसको जो है वो फॉलो अप कर लेंगे, ठीक है। A damage occurred to the foramen ovale as a result of structure passing through it have suffered Lee and 2. What will be the presentation of the patient? तो presentation of the patient क्या होगी? V3, यहाँ पे भी V3 डैमेज है, आपकी ट्राइजिमिनल की ब्रांच है जो, ठीक है। तो आपका लोअर थर्ड फेस जो है वो अफेक्टेड होगा क्योंकि मैंडिबल एरिया जो है आपका डैमेज हुआ है, ठीक है। स्लाइवरी secretions फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय, जो आपकी जितनी भी secretions है ना वो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करता है, ठीक है। और ग्लासोफेरेंजियल नर्व यहाँ पे ऑप्शन में आएगा, क्योंकि आपकी पैरोटिड ग्लैंड से कौन सी नर्व जो है वो पास करती है, वो फेशियल नर्व है, लेकिन वो उसको ब्रांच कोई भी नहीं देती, उसको सप्लाई नहीं करती, जस्ट पास करती है। तो अगर पैरोटिड ग्लैंड का कोई डैमेज होगा तो वो डैमेज करेगा फेशियल नर्व को, लेकिन कंट्रोल उसका किसके हाथ में है, या ब्रांचेस उसको कौन देता है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व देती है, ठीक है। मतलब
जो उसकी सप्लाई है वो ग्लॉसोफरेंजियल नर्व है, जो पैसेज है जो उसके थ्रू पास करती है वो फेशियल नर्व है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व लीन ड्यू टू डायबिटीज रिजल्ट इन द विजुअल प्रॉब्लम, तो एक्यूलोमोटर नर्व है, ठीक है, थर्ड नर्व। Histological slide of a tissue taken from the oral cavity is viewed under the electron microscope and this substance shows connective tissue SNI and ducts, ठीक है। अब इसमें उसने हिस्टोलॉजी का ये क्वेश्चन है, हम इसको हिस्टोलॉजी में दोबारा भी पढ़ेंगे, इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑप्शन में आएगा, ठीक है। जो की पॉइंट है उसने आपको बताया कि ऑरल कैविटी को उसने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा है और सब्सटेंस जो है वो SNI और डक्ट्स हैं, ठीक है। A patient presented to the emergency room with injury to scalene anterior muscle and first cervical rib. ठीक है. The radial pulse is feeble on examination. The damage is to which blood vessel? अब देखें first cervical rib का उसने आपको की पॉइंट दिया है, आपने इसको पिक करके सबक्लेवियन आर्टरी को लगाना है, ठीक है. Which of the following anatomical structure is present anteriorly to trachea? Anteriorly जो trachea है ना, तो उसके anteriorly क्या पड़ा हुआ है? Arch of aorta. उसके बाद मैस इन लिगामेंटम आर्टरियोसम वुड कंप्रेस, तो लिगामेंटम आर्टरियोसम में, ठीक है, मैस कौन सा कंप्रेस होगा? अगर वहां पे मैस होगा तो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, क्योंकि उसने किसको, एयोर्टा को क्या किया हुआ है? लूप अराउंड किया हुआ है ना। तो अगर वहां पे मैस है तो वो फिर किसको करेगा कंप्रेस? मैस है तो किसको कंप्रेस करेगा? जो जिस चीज ने उसको आर्च अराउंड किया हुआ है। और फिर हमारे पास सिम्टम क्या आएंगे? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आएगी, ठीक है। विच इज करेक्ट रिलेशन टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का करेक्ट रिलेशन सी ग्रेटर देन ई ए जो इसमें है आपके पास सीक्वेंस, इसमें क्या आएगा? लेटरली इट हैज रिलेशन टू कवर्नस साइनस और इंटीरियरली जो है स्फिनोइड इज प्रेजेंट, ठीक है, या पैरानेजल साइनस। इंटीरियरली पैरानेजल साइनस है और लेटरली इसका कैवर्नस साइनस है, तो दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपने इसका सीक्वेंस रखना है सी ग्रेटर देन ए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल मार्क द नेक, क्योंकि आपके स्फिनोइड एयर साइनसेस जो है ना वो इंफीरियर भी होते हैं, ठीक है। इस वजह से जो लेटरल वाला है ना वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। मैंने आपको ये पढ़ाया ना, हमने इंफीरियर एक्सप्लेनेशन में न्यूरो एनाटॉमी की इंफीरियर साइड पे स्फिनोइड एयर साइनसेस पढ़े थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल मार्क द नेक तो सक्लीन एंटीरियर, अब यहाँ पे ना स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल को आपने प्रेफर करना है सक्लीन एंटीरियर पे। अगर यहाँ पे ऑप्शन में स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड मसल होता तो आप ऑप्शन में वो चूज करते, अब वो नहीं है तो आपने फिर सक्लीन एंटीरियर कर लेना है, ठीक है। टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, अब देखें पार्ट ऑफ द टंग इंटीरियर, इंटीरियर से फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच? कॉर्डा टेम्पेनाई। What is the basic function of the middle ear cavity bones? तो एम्पलीफिकेशन करता है, कल वाला ही क्वेश्चन है, जो आपकी छोटी बोन होती है ना इनकस मेलियस, जो मिडल एयर की बोन्स है, तो वो आपका क्या करती है? वाइब्रेट करके आपका जो साउंड आया होता है उसको एम्पलीफाई कर देती हैं, ठीक है, उसको इंक्रीज या इनहेंस कर देती हैं और फिर आपके इनर एयर को प्रोवाइड करती हैं ताकि आप अच्छी तरह सुन लो। 160 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन अडल्ट एंड चाइल्ड, तो इनर एयर जो है वो चाइल्ड और अडल्ट में सिमिलर होता है। पोस्ट एड्रेनलेक्टमी पेशेंट डाइट, देखें एड्रीनल ग्लैंड आपने इसका रिमूव किया है, ठीक है, आवाज सही आ रही है? एड्रीनल ग्लैंड मूव किया ना, तो एड्रीनल ग्लैंड रिमूव करने में आपका कौन सा जो है ऐसा जो हार्मोन है वो क्या है जिसकी वजह से मतलब ऐसा वो विद इन डेज आपकी डेथ हुई है? तो ये एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। ये हमने किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर एल्डोस्टेरोन आपका ना हो तो उसने क्या करना है? आपका पोटाशियम इंक्रीज कर देना है, सोडियम डिक्रीज कर देना है, ठीक है। क्योंकि सोडियम की जो एल्डो है वो सोडियम की रिडक्शन कराता है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन कराता है। अगर एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो सोडियम कम हो जाएगा और पोटाशियम रिटेन करेगा तो वो ज्यादा हो जाएगा। और पोटाशियम हाइपरकलीमिया जो है वो आपका कौन सी पैरालिसिस कराता है? फ्लैसिड पैरालिसिस कराएगा, ठीक है। फ्लैसिड पैरालिसिस करा के डेथ कॉज करा देगा, ठीक है। जर्मन मीजल्स कॉज विच abnormality है, तो कंजेनाइटल डेफनेस कॉज करते हैं, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये पुराने पुल का क्वेश्चन है।
rubella in pregnancy complication, overall deafness greater than cataract, और rubella in pregnancy complication within 7 weeks, तो cataract करेगा, after 7 weeks deafness cause करेगा. Lesion near the orbit of the eye on histopathology shows Langerhans giant cells. तो ये टीबी लेप्राई की बात हो रही है, ये भी हमने जो है न्यूरोपैथो में ये क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, जहां पे बच्ची ने मुझसे पूछा भी था कि मैम ये लैंगहैंस सेल्स हैं या लंगरहैंस सेल्स हैं. तो ये लैंगहैंस जाइंट सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं टीबी लेप्राई में. एक्सटर्नल एयर ब्लड सप्लाई, तो एक्सटर्नल एयर की ब्लड सप्लाई क्या है, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी. और मीडियल और पोस्टीरियर साइड में नर्व सप्लाई क्या है एयर की, हमने अभी पीछे पढ़ी है बच्चों. कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. हमने मीडियल और पोस्टीरियर साइड की ब्लड सप्लाई अभी सॉरी नर्व सप्लाई अभी पीछे पड़ी है. मैंने आपको उसमें कराया भी था कि आपने उसमें वो ऑप्शन क्यों लगाना है. आवाज आ रही है मेरी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? आवाज भी नहीं आ रही? अच्छा, आवाज आ रही है, बोलना नहीं चाह रहे. ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था पोस्टीरियर और मीडियल साइड के ईयर की जो नर्व सप्लाई है वो फेशियल नर्व है. ठीक है, 131 से स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट हमारा जो है ना ये सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था. फर्स्ट वाला ही था, 131 क्वेश्चन है. ठीक है, अगर आपने स्टेम को कंपेयर करना तो 131 से कंपेयर कर लीजिएगा. विच लिगामेंट्स कीप द वर्टिब्रल बॉडी इन स्पेस, तो आपका इंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट जो है वो रखता है वर्टिब्रल बॉडी को अपनी जगह पे. पेशेंट प्रेजेंट विद द नोजिया, वोमिटिंग, nystagmus, tenesmus and inability to walk unless he concentrate well on the target object. His cerebellar function is intact. अब देखें, जो सारे हमारे पास जो मतलब बैलेंस प्रॉब्लम है ना, तो मेनली बैलेंस को डील कौन करता है, सेरिब्रम. ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया कि वो नॉर्मल है, तो फिर हमारे पास क्या होगा. और दूसरी चीज है जो हमारा एयर है. ठीक है, वो जो है इसको करता है. अब एयर में हमारे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है ना, तो जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो इसको डील करता है. तो यहाँ पे हमने माइनर डिजीज लगानी है, सारे सिम्टम्स उसके हैं. 167 है, लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. अब हमने ये पढ़ा था कि लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं वो किससे सप्लाई होते हैं, कल मैंने आपको बताया था. किसी को याद है? अब देखें, अगर उसने पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सप्लाई पूछा है, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सप्लाई पूछा है लैक्रिमल ग्लैंड की एंड नेजल. ठीक है, तो फिर हमने क्या लगाना है, फिर हम क्या लगाएंगे, ट्राइजिमिनल नर्व वाला ऑप्शन. ठीक है, अब अगर लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमेशन ड्यूरिंग ईट पूछा है तो हम फेशियल नर्व लगाएंगे. ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, कल हमने किया था ये क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ, हमने कहाँ किया था. नर्व कॉजिंग लैक्रिमेशन वाइल ईटिंग, क्वेश्चन नंबर 2 है. ठीक है, उसके बाद हमने यही क्वेश्चन पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स के साथ जो ट्रिगो पैलेंटाइन गैंग्लियन कैरी करता है, तो वो मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है. ठीक है, तो ये दोनों हमने पढ़े थे. दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. अब ये तीनों क्वेश्चंस को आपने कंपेयर करना है. इसका ऑप्शन ठीक है फेशियल नर्व. ठीक है, टेंसन डक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन इज, तो इसकी इनसाइड द बकल मेम्ब्रेन है. राइट. पेशेंट ऑरल सर्जरी डन एंड मैंडिबुलर नर्व डैमेज, इट्स प्लेस ओरिजिन, तो ये अंडर कैनाइन टीथ आर लिटिल बिलो, उसके थोड़ा नीचे. A child was playing a game and injured eye orbital. Now he is having vertical diplopia. देखिए vertical diplopia SO4. ठीक है,
ट्रोक्लियर नर्व की बात हो रही है, ठीक है। वर्टिकल डिप्लोपिया एंड प्रोप्टोसिस, विच एरिया ऑफ द ऑर्बिट डैमेज, तो फ्लोर डैमेज हुआ है, ठीक है। अब उसने यहाँ पे जो प्रोप्टोसिस कहा है ना, इसमें सॉरी रूफ डैमेज हुई है, सी इसमें रूफ डैमेज है, ठीक है, प्रोप्टोसिस में, ठीक है, रूफ डैमेज है। अगर एनाप्थाल्मोस होता तो फ्लोर डैमेज होता, ठीक है। जो अगर इसकी जगह प्रोप्टोसिस की जगह एनाप्थाल्मोस होता तो फिर फ्लोर डैमेज होता, बी वाला ऑप्शन फिर आता, ठीक है। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन ऑफ द इंटीरियर टू थर्ड, टेस्ट सेंसेशन इंटीरियर टू थर्ड जो है वो आपका कॉर्डा टेम्पेना है, जनरल सेंसेशन जो है वो आपकी लिंगुअल नर्व ट्राइजेमिनल की ब्रांच है। पोस्टीरियर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल आपके जो है ना वो इंफीरियर बेली ऑफ द ओमिहुआइड मसल, ठीक है, वो डिवाइड करता है, ठीक है। वेसिकल बिलो द क्लेविकल एंड अबव द स्टर्नम, तो C3 C4 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फेशियल मसल नर्व सप्लाई, फेशियल मसल्स की नर्व सप्लाई है मैंडिबुलर और फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व और मैंडिबुलर जो है ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल रिलेटेड टू, तो ये फॉर्म्स बेस ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा। मीडियल पाल्पेबल लिगामेंट या मीडियल कैंथल लिगामेंट अटैच करता है इंटीरियर और पोस्टीरियर लैक्रिमल ब्रिजेस को। अब ये ऐसे टॉपिक हैं जो एनाटॉमी है प्योरली ना, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये एनाटॉमिकल फीचर्स आपने ऐसे ही याद करने हैं, इनको आप मार्क आउट कर लें, जिसको आपने मतलब इसको आपने एग्जाम से बिफोर रिपीट करना है। मसल हैविंग सेम नर्व सप्लाई एज माइलोहियोइड, तो इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक मसल है जो कि सेम retromandibular vein is formed by the junction of maxillary vein and superior temporal vein। अच्छा ये वाला पॉइंट जो है ये आपका रफी में भी डिस्कस हुआ है। मेसिटेरिक फेशिया ड्राइव फ्रॉम, तो मेसिटेरिक फेशिया जो है आपका सुपरफिशियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया से ड्राइव्ड होता है। एमसीसी ग्लोबल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, ठीक है, ग्लोबल ब्लाइंडनेस इज, तो ये क्लाइमेडियल इन्फेक्शन है, इसमें क्या है कैटरेक्ट, क्लाइमेडिया और ग्लाइकोमा, जो ग्लोबल ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज है, तो इसमें कैटरेक्ट आ जाएगा, क्लाइमेडिया आ जाएगा, ग्लाइकोमा आ जाएगा। पेशेंट पहले कैटरेक्ट है देन क्लाइमेडिया है, अब यहाँ पे कैटरेक्ट दिया नहीं हुआ था तो हमने फिर क्लाइमेडिया इन्फेक्शन लगाया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के आंसर में भी सीक्वेंस है, आप मुझे बताएं अगर सी वाला ऑप्शन ना होता तो फिर आप कौन सा लगाते, सीक्वेंस है ना इसमें, सी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन डी। Patient with the tech trigeminal neuralgia analgesia given to block trigeminal ganglion at which site, तो आप ट्रिगो पेलेंटाइन फोसा पे देंगे। आपको ये पता है जो ट्राइजिमिनल का मैक्सिलरी पार्ट है उसमें टेरिगो पेलेंटाइन गैंग्लियन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो ये फोसा भी टेरिगो पेलेंटाइन फोसा होगा, ठीक है। रिगार्डिंग स्कल ऑफ द चाइल्ड, तो ये वॉल्ट इज बिगर देन द फेस। Infratemporal fossa is also known as parapharyngeal fossa, tumor with the nerve sheath involvement, तो ये है कार्सिनोमा एक्सपीलियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पुराने पूल का क्वेश्चन है, आपको एसकेज में देखने को मिलेगा, एसके 19 में बेसिकली देखने को मिलेगा। लिगामेंटम फ्लैमम कनेक्ट्स, तो ये लैमिना को कनेक्ट करता है, ठीक है। बाइफर्केशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, बाइफर्केशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी, तो ये स्पीडियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज पे बाइफर्केट कर जाती है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स बाय द ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांचेस हैं, क्या ऑप्थेल्मिक, ठीक है, उसके बाद मैक्सिलरी, उसके बाद मैंडिबल, तो ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स कैरी करती है। वी स्ट्रक्चर आर्च अराउंड द एरोटा, बहुत सिंपल है, लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व कर्व्स अराउंड, तो ये लिगामेंटम आर्टियोसम को करती है, इसी वजह से जब जब आपके लिगामेंटम आर्टियोसम का कोई मास होगा तो वो कंप्रेस किसको करेगा, इसी नर्व को करेगा, और फिर वो क्या करेगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस।
स्ट्रक्चर लेटरल टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो जुगुलर वेन है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन रिलेशन टू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एट इट्स ओरिजिन फ्रॉम कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये हमने कल भी किया था, ये रिलेशन है। उसने कहा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन रिलेशन टू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एट इट्स ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? बाइफर्केशन, ठीक है। बाइफर्केशन कहाँ पे होती है? हमने अभी पढ़ा स्पीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड पे, ठीक है। तो ये फिर आगे क्या होती है? लेटरल साइड पे चली जाती है। फिर आगे जाके फिर पहले एक्सटर्नल जो है वो क्या होती है? मीडियल होती है, और ये लेटरल होती है। उसके बाद ये मीडियल होके मीडियल और पोस्टीरियर जाके अंदर की तरफ स्कल में इन्वेट कर जाएगी और एक्सटर्नल लेटरल रह जाएगी। ये रूट हमने कल भी पढ़ा था। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्वेश्चन समझ आ गया आपको? 198। ऐसा तो नहीं है किसी को समझ ना आया? बच्चों थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। क्या बात होगी है आज? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो डिफर करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, बिकॉज जो एक्सटर्नल है वो आपके एक्सटर्नली ब्रांचेस देगी, ठीक है। जैसे फेस की ब्रांच या मतलब जैसे ऊपर जा रही है तो वो एक्सटर्नल ब्रांच देगी, जबकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की मतलब बन के ब्रेन के अंदर, और देन फिर ब्रेन के अंदर जाके जो है वो आपको ब्रांचेस देती है, जो कि सर्कल ऑफ विलियस में देती है, ठीक है। वो आपको नेक या फेस पे ब्रांचेस नहीं देगी। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऐसी है जो आपको नेक और फेस पे ब्रांचेस देगी। इंजरी टू फेस सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा, पेशेंट इज अनेबल टू क्लोज आइज। अब क्लोज आइज मतलब आंखें बंद नहीं कर सकता, और एंगल ऑफ माउथ डिविएटेड। की पॉइंट है आपकी फेशियल नर्व डैमेज का। अगर कैन नॉट ओपन आइज होता तो देन एक्यूलोमोटर नर्व होता, ठीक है। फिर उसमें ये वाला फीचर एक्सक्लूड हो जाता, ये वाली स्टेम में से जो ये वाला पार्ट एक्सक्लूड हो जाता है कि एंगल ऑफ माउथ डेविएटेड है, ये वाला पार्ट नहीं होता। और ये कहता है कि अनएबल टू ओपन आइज। तो ओपन आइज में फिर आपका एक्यूलोमोटर नर्व होता, क्योंकि उसमें जो आपका आईलिड ड्रॉप हो जाता है, ये दूसरी वाला साइन आता है। 201 regarding superior parathyroid hormone, the posterior surface at the level of the first tracheal ring. Why got meningitis and neck stiffness? Bilateral deafness developed due to involvement of neural pathway involvement हुआ, इस वजह से deafness हुई है। Tympanic reflex, तो ये function for very loud noises. Superficial temporal artery accompanies, तो ये किसको करती है? ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व को, ठीक है। सुपरफिशियल टेम्पोरल जो है वो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व को करती है। ब्रांचेस एक्सटर्नल की होगी ऑब्वियसली, ठीक है। स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व, तो स्पाइनल पार्ट ऑफ द एसेसरी नर्व किसको करता है? एक सप्लाई करता है ट्रापेजियस और दूसरा स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल। डॉर्सल रेमस ऑफ सेकंड सर्वाइकल नर्व गिव, तो ये किसको देते हैं? डॉर्सल रेमस ऑफ सेकंड सर्वाइकल नर्व, तो जो सर्वाइकल नर्व है वो ब्रांच देती है ग्रेटर ऑक्सीपिटल, ठीक है। एरोबेटिक वर्टिगो इन डाइवर्स सॉरी विच इज ड्यू टू, तो ये क्या है? अनइक्वल प्रेशर इन मिडिल एयर ड्यूरिंग असेंट। जब वो ऊपर आते हैं तो फिर अनइक्वल प्रेशर हो जाता है मिडिल एयर में, इस वजह से जो है वो वर्टिगो होता है डाइवर्स में। इंटरनल जुगुलर वेन व्हेन इट पासेस फ्रॉम द जुगुलर फोरामन इट्स इमीडिएट रिलेशन, तो अंदर जाके जुगुलर फोरामन के एसेसरी नर्व है, जबकि बाहर जो है आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। बाहर जैसे जुगुलर फोरामन के आएगा तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और अगर वो जुगुलर फोरामन के अंदर रिलेशन की बात कर रहा है तो फिर वो क्या है? एसेसरी नर्व है। What could be damaged in the surgery of superficial submandibular gland, तो आपके superficial submandibular gland में marginal branch of facial damage हो सकता है। अब mandible पढ़ के आपने mandibular nerve नहीं लगा देना, ये marginal branch of the facial nerve damage होगी, ठीक है। penetration in the choriocapillaries numerous and large in, तो ये submacular area है, ठीक है। Regarding pharyngeal phase of the deglutition which is appropriate, तो vocal cords आपके strongly approximate या बंद होंगे, ठीक है। फिर आप जो हो वो उसको जो फूड है उसको इंगल्फ करोगे। अगर वो नहीं बंद तो फिर चांस है कि वो आपके कहाँ पे चला जाए? एयरवे में, ठीक है।
और चॉकिंग कॉज कर दे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो ये मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो है फोरामन स्पाइनोजम से पास करती है, जबकि एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी जो है आपकी ओवेल से पास करती है और उधर से ही B3 भी पास करेगी। लेफ्ट रिकरेंट लारिंजियल नर्व इज रिलेटेड टू आर्च ऑफ एयोर्टा। रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने अभी पढ़ा है। नर्व दैट सप्लाई द ट्रेपीजियस मसल स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पढ़ा है। ठीक है, एक इसको करेगी और दूसरा कौन से मसल को करेगी? 2 दफा हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरे वाला मसल बताइएगा मुझे। यस, हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो 12 नर्व है। इंजरी अगर होगी है राइट साइड की तो टंग डेविएशन कहाँ पे होगी? टंग डेविएशन इसकी सेम साइड की होती है। राइट साइड की अगर इंजरी है तो राइट टंग पैरालिसिस होगी विद एट्रोफी। ठीक है, जो हाइपोग्लोसल है ना उसके मोटर सप्लाई देगी और वो एट्रोफी कराएगी आपकी सेम साइड की। ठीक है, एफरेंट ऑफ द कैरोटिड साइनस, तो कैरोटिड साइनस की एफरेंट सप्लाई ग्रेसोफेरेंजियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, उसके बाद प्रोक्लियर नर्व डैमेज है, विल कॉज प्रोक्लियर नर्व SO4। तो क्या कौन सा कॉज करेगी? वर्टिकल डिप्लोपिया या हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया? ये वर्टिकल डिप्लोपिया कॉज करेगी ना, मैंने SO4 से याद कराया था आपको कि सुपीरियर टू इंफीरियर, तो फिर वो वर्टिकल मूवमेंट होती है तो वर्टिकल डिप्लोपिया कॉज करेगी। ठीक है, लॉस ऑफ डाउनवर्ड गेज एंड एबडक्शन। ठीक है, कॉर्नियर इनर्वेशन, तो कॉर्नियर जो है इनर्वेशन वो ट्राइजिमिनल नर्व है, इसी वजह से ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजिमिनल नर्व, इसी वजह से कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी हम कहते हैं किसका टेस्ट है? ट्राइजिमिनल की ऑप्थेल्मिक ब्रांच का। पेशेंट विद प्रॉब्लम इन पोस्टीरियर टंग टेस्ट एंड इन एलिवेशन ऑफ द शोल्डर। अब देखिए, इन पोस्टीरियर टंग टेस्ट और एलिवेशन ऑफ द शोल्डर, अब हमें पता है कि जुगुलर फोरामन से 9, 10 और 11 पास करनी है। पोस्टीरियर टंग टेस्ट की बात कर रहा है वो तो 9th नर्व आ गई, और एलिवेशन ऑफ द शोल्डर की बात कर रहा है तो 11। ये दोनों नर्व पास कहाँ से करी है? जुगुलर फोरामन से। ठीक है, इस वजह से एसेसरी नर्व इज डैमेज और वो जुगुलर फोरामन से पास करी है। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल ब्रांच ऑफ, अब देखिए इसमें उसने जस्ट एसेसरी नर्व डैमेज लिखा, लेकिन जो टंग टेस्ट है वो पोस्टीरियर का तो एसेसरी नर्व नहीं लेके जाएगी ना, वो कौन सी नर्व लेके जाएगी? सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल सप्लाई, तो सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल सप्लाई ये प्लेटिस्मा। ठीक है, which cells in retina cause self regeneration of impulse, तो गैंग्लियन है। which vessel is in suboccipital triangle, तो vertebral artery, suboccipital triangle में vertebral artery होगी जो कि दोनों साइड से मिलके आगे क्या बना देगी? बेसिलर आर्टरी, और फिर आगे उससे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और सर्कल ऑफ पिलस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कॉज ऑफ डिक्रीज हेयरिंग फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसी, ते कंडक्टिव डेफनेस है। ठीक है, रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है? ट्यूमर कॉज जंक्शनल स्कोटोमा। ये क्वेश्चन भी आपको एसके में मिल जाएगा, जो लेटेस्ट एसके है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In left eye, when light thrown papillary light reflex present but conjectual light reflex is absent, तो इसमें क्या होता है? लियन कहाँ पे होगी? राइट एक्यूलोमोटर, मतलब जिस साइड का एब्सेंट है ना, उसने कहा है कि लाइट रिफ्लेक्स जो है वो लेफ्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जो है वो उसमें एब्सेंट है, लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट इन, मतलब दूसरी वाली जो आई में एब्सेंट है, तो ये राइट एक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हुई है। ठीक है, डेथ ड्यू टू हैंगिंग, हैंगिंग ड्यू टू, तो ये डेथ जो है हैंगिंग में क्या? ऑटोनॉइड प्रोसेस जो है वो डैमेज होता है C2 का। ठीक है, उस वजह से हैंगिंग में आपकी डेथ होती है। नर्व इन्वॉल्व इन बेल्स पाल्सी में फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द कवर्नस साइनस, कवर्नस साइनस में अगर कवर्नस साइनस डैमेज है तो हमें पता है हॉरिजेंटल डिप्लोपिया कॉज होगा, और हॉरिजेंटल डिप्लोपिया किस में कॉज होता है? एब्ड्यूसेंट नर्व के डैमेज की वजह से, तो एब्ड्यूसेंट नर्व आ जाएगी, 6th क्रेनियल नर्व। फेशिया डीप टू पैरोटिड ग्लैंड फॉर्म्स, तो ये क्या? स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट फॉर्म करता है। स्ट्रक्चर पेयर्स ड्यूरिंग स्पाइनल टैप, तो लिगामेंटम फ्लेवम है। ठीक है, light thrown in right eye direct reflex is present but absence of the indirect reflex। ठीक है, ये देखें आपने राइट साइड पे जो है वो आई के लाइट थ्रो की है और उसी साइड में रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे आई थ्रो करें और दूसरी साइड पे रिफ्लेक्स ना आए, वो इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है। ठीक है,
तो उसने कहा है कि डायरेक्ट वाला प्रेजेंट है लेकिन इनडायरेक्ट वाला एब्सेंट है, ठीक है। तो विच स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द लेफ्ट एक्यूलोमोटर नर्व जो है वो डैमेज होगी, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल साइड वाली नर्व, ठीक है। A girl is unable to comb her hair. Unable to comb her hair इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेपीजियस मसल इन्वॉल्व है और उसमें आपकी स्पाइनल एसेसरी नर्व इन्वॉल्व आ जाएगी। रिगार्डिंग पिगमेंट लेयर ऑफ द रेटिना टेक्स न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द ब्लड एंड स्टोर्स। Spinal accessory nerve is a substance of sternocleidomastoid muscle because pass through it, ठीक है, उसको पास करती है और उसको पास करते हुए उसको सप्लाई कर देती है। रफे ऑफ द टेरिगो पैलेंटाइन अटैचेस टू बक्सी निटर्स। ये मसल्स की बात हो रही है। 25-year-old male has developed the cluster of the vesicles on the lateral side of the lip and the causative organism resides तो इसमें ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है। और ये जो सिनेरियो है ना, ये आपका कौन से वायरस का है? सिनेरियो किसका है? लिप्स पे वेसिकल्स हैं, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। और ये इसमें जो है ना, उसने हर्पिस लिबिएसिस की बात की हुई है। और उसके ऑर्गेनिज्म रिसाइड कहाँ पे करेंगे? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। लेक्रिमल ग्लैंड रिसीव पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम द टेरिगोपैलेंटाइन। अब यही बात मैंने आपको की थी, जहां पे मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को आपने कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 से। ये क्वेश्चन नंबर 8 के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें उसने कहा है कि लेक्रिमल ग्लैंड जो है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स में क्या। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नहीं है। अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक होते तो हम क्या लगाते? ट्राइजिमिनल लगाते, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है प्री गैंग्लियोनिक, तो प्री गैंग्लियोनिक बाय द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ठीक है, ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। अब अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक होते तो हम इसमें मैक्सिलरी पार्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन उन्हीं से कंपेयर करने वाला है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात की हुई है फाइबर्स की, यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक की। प्री गैंग्लियोनिक ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, पोस्ट गैंग्लियोनिक आपकी क्या है? Maxillary branch of trigeminal nerve. A child with a fever and posterior cervical lymphadenopathy, which structure posterior cervical में 11th nerve, यही accessory nerve damage होगी। Facial pain, hyperacusis और ganglion involved geniculate ganglion है। अब जेनिकुलेट गैंग्लियन भी टू टाइप के होते हैं, मीडियल और लेटरल जेनिकुलेट गैंग्लियन। मीडियल फॉर द लाइट एंड लेटर फॉर द मीडियल फॉर द म्यूजिक एंड लेटर और हेयरिंग, और लेटर फॉर द लाइट एंड सी, ठीक है। कॉर्डा टेम्पनाई कैरिस, कॉर्डा टेम्पनाई आपकी क्या लेके जाता है? ज्वाइंट्स लिंगुअल नर्व, एंटीरियर टू थर्ड टेस्ट सेंसेशन लेके जाता है, और जनरल सेंसेशन चूंकि लिंगुअल नर्व लेके जा रहा है तो ये इसको जो है वो ज्वाइन करेगा। रिगार्डिंग C2 वर्टिब्रा विच इज ट्रू, तो ये कंटेन्स ऑटोनॉइड प्रोसेस जिसकी वजह से हैंगिंग में आपकी डेथ कॉज हो जाती है। What joins one lamina to the upper lamina of the vertebra, तो लेगामेंटम फ्लेमम है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पहले भी इसी क्वेश्चन को कर चुके हैं। What joins body of the vertebra to the neural arch of the vertebra? अब देखिए यहाँ पे वन लैमिना को दूसरे लैमिना वर्टिब्रा के ज्वाइन करने के लिए लिगामेंटम फ्लेमम था। अब उसने कहा है कि बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा टू द न्यूरल आर्च ऑफ द वर्टिब्रा, तो उसमें क्या आएगा? पेडिकल आएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन फेशियल नर्व एवर्जन एट मेस्टोइड लेवल, तो आपके ऑल मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे सेम साइड के। अगर लेफ्ट साइड पे एवर्जन हुई है तो लेफ्ट साइड के ही पैरालाइज्ड होंगे। फाइबर टू द सिलियरी गैंग्लियंस आर फ्रॉम विच नर्व, तो ये थर्ड नर्व है, ठीक है। थर्ड नर्व कौन सी? एक्यूलोमोटर नर्व। Surgeon is performing operation for the adrenal gland, arterial supply to the left suprarenal gland, तो ये inferior phrenic artery है। Patient left eye deviated inward, where is the lesion? अब देखिए inward deviated है, ठीक है। inward deviated मतलब horizontal diplopia है, ठीक है। तो इसमें क्या है? आपका एब्ड्यूसेंट नर्व पास, लेफ्ट साइड के एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो पास हुई। डेंजर एरिया ऑफ द स्कैल्प कौन सा है? लूज एल्वुलर टिश्यू। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कॉज बाय superior ophthalmic vein, ये आपका न्यूरो में भी हमने पढ़ा। बेबी प्रेफर फीडर इंस्टेड ऑफ मदर ब्रेस्ट, तो इसका क्या है? सॉफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। फीडर यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ
ब्रेस्ट, मदर ब्रेस्ट, तो इसमें क्या हुआ है कि लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट हुआ है। ठीक है, अब हमने 250 एमसीक्यू कर लिए हैं। अभी हम और करेंगे। एटलीस्ट हम 300 एमसीक्यू हमने आज कवर करनी है, ताकि फिर हम कल 450 करके, कल का दिन ही है ना हमारे पास, तो पीछे हमारे पास जो है वो कम रह जाए। 519 है इसमें। टेनोक्लिडोमास्टोइड एक्शन, तो ये टर्न हेड टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर राइट का है तो वो उसने लेफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, वो टर्न को हेड को टर्न कराना है। आपका यूवुलर डेविएशन ऑन द राइट लीगन, तो लेफ्ट। अब जो है यूवुलर डेविएशन आपकी वो कॉन्ट्रालेटरल साइड का डैमेज होगा। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल, अगर लेफ्ट वेगस है तो राइट डेविएशन होगी, अगर राइट वेगस है तो लेफ्ट डेविएशन होगी, जबकि हाइपोग्लाइसल नर्व का सेम साइड का होगा। ठीक है, सेम साइड के साइंस आएंगे। एक्सटर्नल जुगुलर वेन फॉर्म बाय, तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन आपके पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर और रिट्रोमैंडिबुलर से ज्वाइन होके बनती है। ये रफी का आपका पॉइंट भी है। इंफर टेम्पोरल फोसा कनेक्ट टू द मिडिल टेम्पोरल फोसा थ्रू ग्रेटर विंग। सेंसरी न्यूरल डेफनेस वाज प्रेजेंट, तो ये सेंसरी न्यूरल डेफनेस जो है वो प्रेजेंट बाय, ये रेनी पॉजिटिव होगा। इसमें वेबर जो है वो लेटरलाइज टू नॉर्मल। ठीक है, लेटरलाइज टू नॉर्मल। ठीक है, तो अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका सेला टर्सिका में होता है ना, लाइज बिलो द डायफ्राम सेला, सेला या सेला टर्सिका। ठीक है, बिलो उसके। ऑप्टिक नर्व पासिस टू द स्कल बाय द ओपनिंग इन, तो स्फिनोइड बोन। ठीक है, स्फिनोइड बोन। ग्लेसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई, तो ये स्टर्नोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करेगी। सब मेंटल और किसको, ग्लैंड को, कौन से को सप्लाई करेगी, हमने इसी में पढ़ा है, बताइएगा प्लीज। Submental or submandibular lymph nodes are involved in which carcinoma? तो lower lip carcinoma. Which divided occipital triangle? तो inferior value of the omohyoid, ये repeated है, parotid। ठीक है। मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट अटैचमेंट, तो ये लिगामेंट अटैच किससे होता है, विच इज फॉर्म बाय डीप पार्ट ऑफ द पैरोटिड फेशिया। पैरासिम्पैथेटिक टू पैरोटिड इज सप्लाइड बाय, अब देखें वही आ गया जो मैंने आपसे पूछा था, तो ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई बाय ग्लासोफेरेंजियल नर्व। लेडी हैज डिफिकल्टी इन कमिंग डाउन स्टेयर्स एंड टिल, मतलब डाउन स्टेयर, वर्टिकल डिप्लोपिया है। ठीक है, वर्टिकल डिप्लोपिया, डाउन स्टेयर नहीं देख नहीं सकती। tilt head to the left and eye upward moving downstairs, lean at, तो इसमें right superior oblique muscle, superior oblique muscle और nerve कौन सी होगी, trochlear nerve involved होगी। diabetic patient presented with the visual acuity, doctor performed retinal laser photocoagulation, DN, तो रेटाइना में है। Chorda tympani joins mandibular nerve to supply preganglionic fibers to submandibular gland. Which other muscles does the mandibular supply on its path? तो ये टेंसर वेलाई पैलेंटाइन जो है उसको सप्लाई करेगी। Which is the nerve supply to the levator scapula? अब levator scapula को जो सप्लाई करता है ना वो आपकी C4 C5 है। ये आपने जब ब्रेकियल प्लेक्सिस करने हैं ना फोर आर्म में, तो उसके जो रूट्स और ट्रंक्स और वो डिवीजन करनी है ना, उसमें आपको ये शुरू में ही रूट्स में ही ये डिवीजन मिल जाए, ये सप्लाई मिल जाएगी लेवेटर स्कैपुला। और रोम्बॉइड मसल जो है इसको C4 और C5 मिलके सप्लाई करते हैं। ठीक है, between sternocleidomastoid muscle, posterior belly of the digastric and superior belly of the omohyoid, which triangle is present? अब ये इंटीरियर साइड के आपकी ट्रायंगल्स पूछ रहा है, इंटीरियर जो नेक है। अब इंटीरियर नेक में छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं जिनमें हम करोटिड ट्रायंगल, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, सब मेंटल ट्रायंगल, जो आपको थ्योरी क्लास में मेरा ख्याल है करा दी है, तो ये इसका ऑप्शन है करोटिड। थ्योरी क्लास में आज थ्योरी क्लास आपने अटेंड की है, थ्योरी क्लास में क्या हुआ है, इंटरनल जुगुलर वेन रिलेशन टू द कैरोटिड, तो क्या है, लेटरल रिलेशन है। सेमील्यूनर सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन कॉर्टेक्स ऑफ एयर हैज मैक्सिमली स्टिमुलेटेड बाय, तो डूइंग कॉर्ट व्हील। आंसर सर्विकैलिस रूट वैल्यू, तो C1 C2 C3। पैरोटिड डक्ट्स ओपन किस में होती है, बकल स्पेस में होती है।
एलिवेशन ऑफ द जॉ डन ड्यू टू एलिवेशन ऑफ द जॉ और क्लोजर ऑफ द माउथ, तो ये मैसेटर मसल से होता है। एलिवेशन ऑफ द जॉ और क्लोजर ऑफ द माउथ जो है वो मैसेटर मसल से होता है, जबकि ओपन डिप्रेशन ऑफ द जॉ और ओपनिंग ऑफ द माउथ लेटरल टेरिगॉइड से होता है मेनली। Anterior border of the sternocleidomastoid muscle injured leading to bleeding vessels। तो किससे एक्स्ट्रा हमने कहा कि इंटीरियर रिलेशन पे sternocleidomastoid muscle के कौन सी चीज पड़ी है, एक्सटर्नल कैरोटिड एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सॉरी। तो अगर वो वहां से ब्लीडिंग हो रही है तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन ही जो है वो इफेक्टेड हुई है। उसके बाद है इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द जनरल सेंसेशन, तो लिंगुअल ब्रांच ट्राइजिमिनल नर्व की लिंगुअल ब्रांच है, ठीक है, ट्राइजिमिनल नर्व की लिंगुअल ब्रांच। Furunculosis on tip of the nose spread to the cornus sinus wire, तो ये superior ophthalmic vein है, repeated question है। Intertemporomandibular joint dislocation, what structure prevents joint to go back in the cavity? अब देखिए लिगामेंट लेटरल टेरिगॉइड जो मसल है वो आपको दोबारा जो है वो क्लोजर नहीं होने देता, ठीक है। अगर वो डैमेज हो जाए तो आपका दोबारा जो ज्वाइंट है वो गो बैक इन कैविटी नहीं जाने देता, ठीक है। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया पियर्स बाय तो सेफेलिक वेन, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एसकेएस का क्वेश्चन है। पेक्टोरलिस मेजर फ्लैप विल गेट ब्लीड सप्लाई, उसका क्या है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ये किसकी ब्रांचेस है, सबक्लेवियन आर्टरी के फर्दर ब्रांचेस हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ द टेस्ट एरिया इज, तो अब देखें टेस्ट एरिया है तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी। पेन फ्रॉम द एयर लिब्यूल कैरिड बाय ग्रेटर ऑरिक्यूलर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 80 से 300 तक आप लोग इसको 20 एमसीक्यू जो है वो टास्क में करेंगे, जिसमें मोस्टली जो है आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। देखिए जैसे मीडियल साइड और पोस्टीरियर वॉल बाय द फेशियल नर्व, ये हमने क्वेश्चन नंबर 131 पढ़ा है, ये उसी की रेपिटेशन है। रिट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड जो है वो फेरिक्स की है, ये भी रेपिटेशन है, ठीक है। डाइगेस्ट्रिक मसल्स की जो बैली है वो लिगामेंट किससे, वो हेरॉइड बोन से, ये आपका न्यू क्वेश्चन है, ये रेपिटेशन नहीं है। और ड्राइनेस ऑफ द आई और इचिंग पोस्ट गैंग्लियन टू, अब देखिए पोस्ट गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियन की बात हो रहा है तो मैंने आपको कहा पोस्ट गैंग्लियोनिक मैक्सिलरी नर्व होगी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें आपके रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं। मीडियल टू थायराइड ग्लैंड देयर इज रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, 286 है, ठीक है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड लाइज एट द मैंडिबल एंगल, surgery at which of this will lead to damage of which structure, तो ये फेशियल नर्व को डैमेज करेगा। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ये इंपॉर्टेंट है 287 की। इसमें उसने कहा है वाई डूइंग सब मैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी, तो कौन सी नर्व्स जो डैमेज हो सकती है, मैंडिबल मार्जिनल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ब्रांच ऑफ फेशियल। अब देखिए मार्जिनल मैंडिबल जो है ना ये फेशियल की ब्रांच है, जबकि मैंडिबुलर जो है वो ट्राइजिमिनल की ब्रांच है, जो अकेली मैंडिबुलर है, ये बात याद रखनी है। लिंगुअल नर्व ये किसकी ब्रांच है, ट्राइजिमिनल की ब्रांच है, ठीक है। हाइपोग्लोसल नर्व और उसके बाद जो माइलोहेराइड नर्व और उसके बाद मैंडिबुलर नर्व नहीं डैमेज होगी क्योंकि वो ट्राइजिमिनल की ब्रांच है। तो यहाँ पे वो मार्जिनल मैंडिबुलर की बात कर रहा है जो कि फेशियल की ब्रांच है, ठीक है। तो ये मोस्टली ज्यादा जो है ना वो रिपीटेड क्वेश्चन ही है। अगर आपको कोई ना समझ आए तो कल पहले आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। 300 से ऑनवर्ड फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। ओनली अब पीछे आपको 12 एमसीक्यू जो है वो टास्क में मिले हैं। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लें। बेटा कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछ लें, अदरवाइज फिर क्लास एंड करें। किसी किस्म की भी कोई क्वायरी है तो वो पूछ लें। नहीं है, क्लास एंड करें।
अल्लाह हाफ़िज़।